चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं डेली रोज़ करंट अफेयर्स जीके पर 20 जुलाई 2021 का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, कॉन्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है या जीता है? तो उसका उत्तर होगा पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया के बारे में और ये जो पुरस्कार है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कॉन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के लिए OLD और गोल्डन आई पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना 2015 में लास्कम, फ्रेंच स्पीकिंग राइट्स सोसाइटी और वैटुसली द्वारा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल और इसके सामान्य प्रतिनिधि थिएटी फार्मर्स के सहयोग में की गई थी। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। UNDP इक्वेटर प्राइज 2021, इसमें 2 भारतीय संगठन ने इस प्राइज को जीता है। तो उन 2 संगठनों का क्या नाम है? तो इसका जो उत्तर होगा, पहला होगा अधिमलाई पंजोगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड दूसरा स्नेहकुंज ट्रस्ट। तो इन दोनों कंपनी के बारे में और इस सवाल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से है। UNDP जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए द्विवार्षिक पुरस्कार ये देता है। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य शुरू करेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, मतलब 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम? तो उसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है वो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना मतलब 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिकी दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। चलिए हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने $500 मिलियन के लिए किया साइबर सुरक्षा फॉर्म रिस्क IQ का अधिग्रहण? रिस्क IQ का जो अधिग्रहण किया है वो $500 के साइबर सुरक्षा फॉर्म के लिए किया, वो किसने किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रिस्क IQ खतरों का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का उपयोग करता है। क्लाउड आधारित रिस्क IQ सॉफ्टवेयर नेटवर्क और उपकरणों में सुरक्षा मददों का पता लगाता है और कंपनी वॉक्स, US पोर्टल सर्विस, BMW, फेसबुक और अमेरिकन एक्सप्रेस के ग्राहकों के रूप में सूचीबद्ध करती है। रिस्क IQ मूल रूप से 2009 में स्थापित किया गया था और धीरे धीरे सुरक्षा खतरों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। चलिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? दुनिया का किस देश ने सबसे पहले सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण कर लिया है दोस्त? और वो है सिंगापुर। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास का ये हिस्सा है। पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय पर स्थित 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सैमकॉप इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। ये संयंत्र 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर जैसा क्षेत्र में फैला है
और द्वीप के 5 जल उपजा संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन भी करता है। चलिए सिंगापुर के बारे में भी जान लेते हैं। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर के पीएम है ली सियन लुंग। चलिए छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है दोस्त? तो वह है कोऑपरेटिव बैंक। फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नीलंगा रातुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। केंद्रीय बैंक ने मतलब आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्थित बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बैंक व्यवसाय की समाप्ति के प्रभाव से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर रहा है। आरबीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरबीआई का वर्तमान जो गवर्नर है वो शशिकांत दास है, जो कि वो डिसीजन लिया है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था। और नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और अभी का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्त। चलिए आज का वीडियो का एक और आकर्षक हम लोग जान लेते हैं स्टैटिक जीके। तो पहला जीके है, संघाई फेस्टिवल किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? और वो आंसर है मणिपुर। राजवाड़ी नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है? और वो है त्रिपुरा राज्य में। रिंगिट कौन सा देश का करेंसी है? वो है मलेशिया देश के। भारत में प्रथम इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू की थी? और उसका आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी ने। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राम मोहन राय को कहा जाता है। तो दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपका ये फैक्ट्स अच्छा लगा, मेरा ये फैक्ट्स जो डाले हैं वीडियो में अच्छा लगा, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।